तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की फिजिक्स और उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसका यूनिट नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। बताएं क्या होगी वेवलेंथ किसकी? रेडियो वेव की। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी रेडियो वेव की? बाय अ रेडियो विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 13,000 हर्ट्ज। के मीन्स 1000 हर्ट्ज। अब कह रहा है कि एक हमारे पास रेडियो है, जिस रेडियो में से आपके पास जो है वो साउंड की वेव्स आ रही हैं। एक रेडियो वेव में, रेडियो से आपके पास साउंड की वेव्स आ रही हैं। अब वो जो साउंड की वेव्स है वो कितना डिस्टेंस तय करेंगी, मींस वेवलेंथ। वो डिस्टेंस जो वेव तय करे उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, तो रेडियो की वेव्स कितना डिस्टेंस तय करेंगी, जबकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1300,000 हर्ट्ज है। और ये जो के है, के मीन्स 1000, 10⁻³ ठीक है। और उसकी जो स्पीड है, किसकी स्पीड? रेडियो वेव्स की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमारे पास हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो रेडियो स्टेशन है उसमें से जो रेडियो वेव्स निकल रही हैं वो कितना डिस्टेंस तय करेंगी, वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। अब ये जो वेवलेंथ है इसको जाहिर करते हैं लैम्डा से। लैम्डा ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो ये हमें मालूम करनी है। गिवन हमें क्या क्या मिला हुआ है? 1K, K का मतलब होता है 1000, 10⁻³ मीन्स 1 के साथ कितने जीरो? 3 जीरो। ठीक है, ओके जी। और हमें क्या मिला हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स। रेडियो से जो वेव्स आ रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास मिली हुई है, ये हमने सेम रख दी। F ये जो है ये फ्रीक्वेंसी की साइन है, ये भी फ्रीक्वेंसी की साइन है। जो भी हमारे पास मौजूद है हमने सेम इनको लिख दिया। अब 1300 यहां पे लिखा हुआ है के का मतलब है 1000, बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई। के माने 1000, ये 1000, तो 1300 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है? स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स। जो रेडियो से वेव्स निकल रही है उनकी रफ्तार, उसको v से शो करते हैं, और ये हमारे पास रफ्तार है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी नो दैट, हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ द वेव का फार्मूला है वो है v = f लैम्डा। v कौन है? स्पीड। f कौन है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा कौन है? वेवलेंथ। ठीक है, ओके जी। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हमें कौन चाहिए? हमें लैम्डा चाहिए। जो चीज अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम लैम्डा में इंटरेस्टेड हैं, हमें लैम्डा चाहिए। तो इसे हम अकेला करेंगे, ये f मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ क्या करेगा? डिवाइड। तो v, ये आपका v सेम, ये आपका f यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पे क्या करेगा? डिवाइड। और यहां पे क्या बचा? लैम्डा, ये आपका लैम्डा। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पे ऊपर कौन है? स्पीड ऑफ द वेव। तो स्पीड आपके पास कितनी है? स्पीड आपके पास है 3 × 10⁸, ये आपके ऊपर आ गई वैल्यू। डिवाइड, ये आपका डिवाइड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? ये फ्रीक्वेंसी है, ये आ गई नीचे फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 230.76 मीटर्स। तो वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव, ये जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया? 230.76 मीटर किया। ठीक है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, वो फिर वेवलेंथ हो या कोई भी हो। अब इस पूरे प्रॉब्लम का खुलासा ये था कि वो रेडियो वेव्स
जो रेडियो स्टेशन से आ रही थी, जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी, जिनकी स्पीड इतनी थी, और उनका वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो आपके पास ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, द वेव्स मूविंग इन द पाउंड। कह रहा है कि एक पाउंड है हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास एक पाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास पाउंड है, तो लाजिम बात है पाउंड के अंदर क्या होगा, बहुत सारा पानी होगा। ठीक है, तो इस पाउंड के अंदर बहुत सारा पानी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पाउंड के अंदर ना क्या है, वेव्स हैं, और वो वेव्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, हरकत कर रही हैं। ओके, हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर, और इस पाउंड के अंदर जो पानी के अंदर जो पानी में जो वेव्स बन रही हैं, वो जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, डिस्टेंस, कोई भी वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करे उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितना कर रही है, 1.6 मीटर। तो हमारे पास गिवन क्या है, मिला हुआ क्या है, सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स, पाउंड के अंदर पानी की जो वेव्स बन रही हैं, जो लहरें बन रही हैं, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं उसको लैम्डा से जाहिर करेंगे, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ की साइन है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 1.6 मीटर। ठीक है, ओके जी। उसके बाद कह रहा है एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाटर वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 0.80। तो मैंने यहां पे लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव, फ्रीक्वेंसी को इससे जाहिर करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 0.80 हर्ट्ज। उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स, बताएं वो वेव्स जो पाउंड के अंदर बन रही हैं, जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, बताएं कि उनकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी होगी। तो हमने लिखा है वी नो दैट, हमें देखें स्पीड ऑफ द वाटर वेव चाहिए, स्पीड को वी से पहचानते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि किसी भी वेव की जो स्पीड होती है वो मालूम किससे करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा से, ये फार्मूला है इसका। v स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है। तो ये v, ये आपका v सेम, ये f कौन है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.80, ये सेम, बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई, लेमडा की वैल्यू क्या है 1.6 मीटर, ये हमने रखा 1.6 मीटर। जब हम 0.80 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.28 मीटर पर सेकेंड। तो उस वाटर वेव्स की जो स्पीड होगी स्टूडेंट्स, वो बेसिकली ये होगी। ऐसी वेव्स जो पाउंड के अंदर बन रही हैं, जो इतना डिस्टेंस तय कर रही है और उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो आपकी इतनी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है, क्या कह रहा है कि इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप, क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रस्सी है, हमारे पास क्या है, एक रस्सी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लड़की है और इस लड़की को जो है हमने एक रस्सी दे दी है और हमने कहा है कि रस्सी को पकड़ के नहीं रखना, आपने जो है इसको क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो जब ये लड़की इस रस्सी को मूव करवाती है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स है वो कितनी वेव्स बनती है, 50 वेव्स बनती है। इस रस्सी में कितनी वेव्स बनती है, 50 वेव्स बनती हैं। कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स के अंदर इसके अंदर जो वेव्स बन रही है वो कितनी बन रही है, 50 वेव्स बन रही हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, वेव्स कितनी है, नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स का तादाद कितना है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 50। कितने टाइम में, तो लिखा है टाइम एग्जीक्यूट्स। ये जो 50 वेव्स हैं, ये जो 50 वेव्स हैं, इनको टाइम लगेगा।
कितना टाइम लगेगा, कह रहा है कि कितना लगेगा, 10 सेकंड्स लगेंगे। ओके, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड पीरियड ऑफ द वेव, और वेव को, एक वेव कंप्लीट करने के लिए वेव को, कितनी वेव्स है, 50, एक वेव को अपना एक चक्कर, अपना एक साइकिल, अपना एक ओसिलेशन, अपनी एक वाइब्रेशन पूरी करने में कितना वक्त लगेगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बताएं, फिर वेव का पीरियड बताएं। पीरियड मींस किसी भी वेव को अपना एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगे हम उसे कहते हैं पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी भी बताएं, पीरियड भी बताएं। जबकि इफ इट्स वेवलेंथ, ये जो वेव है, ये जो रस्सी के अंदर जो वेव्स बन रही हैं, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितना कर रही है, 8 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पे लिखा भी है वेवलेंथ लैम्डा, कितना वेवलेंथ है, 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके जी। कैलकुलेट द स्पीड। अब सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में हमसे क्या क्या पूछ रहा है। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी बताएं, और वेव का क्या बताएं, पीरियड बताएं, और उसके अलावा वेव की स्पीड बताएं। तो देखिए 3 चीजें पूछ रहा है, तो मैंने लिखी है नीचे, फ्रीक्वेंसी मालूम करें, टाइम पीरियड मालूम करें, और वेव की स्पीड भी मालूम करें। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है वो फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। जब हम नंबर ऑफ वेव्स और टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वेव्स, मुझे बताया नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 50, ये आ गया ऊपर 50। नीचे टाइम, तो टाइम कितना है, 10 सेकंड्स, ये 10। तो स्टूडेंट्स ये 0, ये आपका 0 और ये आपका 0 कैंसिल, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 1, नीचे 1 लिखते नहीं है, तो आंसर क्या आया, 5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 5 हर्ट्ज आई। ठीक है, ये जो आपकी 50 वेव्स हैं जिनको टाइम 10 सेकंड्स लग रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 5 हर्ट्ज होगी। ठीक है, ओके जी। उसके बाद नंबर 2 हमें क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड। ठीक है, हमें टाइम पीरियड भी चाहिए और स्पीड ऑफ द वेव चाहिए। तो आपकी मर्जी जो मालूम करे, मैं पहले मालूम कर रहा हूं, स्पीड मालूम कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि किसी भी वेव की स्पीड को मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। v आपका सेम, एफ माने फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 5, ये हमने रख दी 5। लैम्डा की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने पहले भी बताया था, सेंटीमीटर इज नॉट द बेस यूनिट, बेस यूनिट होता है मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं। तो 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, और ये मीटर में अब कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके जी। तो फार्मूला क्या है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ की क्या वैल्यू है आपके पास, 5, ये रखा 5, बीच में कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई। लैम्डा कितना है आपके पास, 0.08, ये आ गया 0.08, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 50 वेव्स जिनको टाइम 10 सेकेंड्स लग रहा था, उनकी जो स्पीड होगी वो आपकी स्पीड कितनी होगी, 0.4 मीटर पर सेकेंड होगी। और अब हमें चाहिए टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड के फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 1/f। t इज इक्वल टू 1/f। तो t, ये आपका t तो सेम रहेगा, 1 ऊपर 1 सेम, f फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, ये आ गया 5, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो टाइम पीरियड आ गया वो कितना आया, 0.25 सेकेंड्स। इससे हमें यह पता चला कि वो जो 50 वेव्स थी जिनको टाइम लग रहा था 10 सेकेंड, तो इन 50 वेव्स जो अपने एक साइकिल पूरा करने में उनको जो टाइम लगेगा, एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 0.25। टोटल टाइम इतना लग रहा है 10 सेकेंड, मगर एक वेव को कंप्लीट होने के लिए टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 0.25। अब आपको एक बता दूं कि वेव का साइकिल कब पूरा होता है, जब उसके अंदर कोई भी वेव का एक साइकिल पूरा कब होता है, जब उसके अंदर एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो। ठीक है, एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो,
तो आपकी वेव का एक साइकिल पूरा हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रॉब्लम की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो चौथा प्रॉब्लम है, वो चौथा प्रॉब्लम क्या है, अ स्लिंकी हैज अ प्रोड्यूस। अब ये जो स्लिंकी वर्ड है ये एक स्प्रिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अ स्लिंकी स्प्रिंग हैज प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें स्लिंकी स्प्रिंग, हम उस स्प्रिंग को कहते हैं जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो कंप्रेस हो जाए, और अगर उसके ऊपर फोर्स हम बाहर की तरफ लगाएं तो वो स्ट्रेच भी हो जाए, एक्सटेंशन उसके अंदर पैदा हो जाए। आसान लफ्जों में कि अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो खिंच भी जाए, और फोर्स लगाएं तो वो दब भी जाए। ठीक है, ये ऐसा हमारे पास एक स्प्रिंग है और हैव अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और उसके अंदर कौन सी वेव पैदा हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा हो रही हैं। तो हमें पता है कि वेव दो तरह की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर दो चीजें होती हैं, कंप्रेशन भी होती है और रेयरफेक्शन भी होती है। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोज भी हो जाते हैं फिर दूर हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं फिर दूर हो जाते हैं। पार्टिकल्स के दूर होने को हम रेयरफेक्शन कहते हैं, और जब पार्टिकल्स आपस में करीब हो जाते हैं हम इसे कहते हैं कंप्रेशन। और पार्टिकल करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, और दूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है। ठीक है, ओके जी। तो और ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिनके अंदर दो चीजें होती हैं, दो खासियतें होती हैं, क्रस्ट और ट्रफ होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ओके जी, द वेव ट्रेवल्स, और वो वेव जो स्लिंकी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा हो रही है वो वेव ट्रेवल कर रही है। कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, उनकी जो स्पीड है, वो स्पीड कितनी है आपके पास, स्पीड है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और वेव की, वो वेव जो स्लिंकी के अंदर पैदा हो रही है उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज है। आप ये बताएं व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। अब देखिए ये जो स्प्रिंग आपके सामने मैंने बनाया है, अब ये क्या होगा कि एक वक्त में इसके पार्टिकल्स आपस में करीब हो रहे होंगे और कभी इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो रहे होंगे। जब ये आपस में करीब हो रहे होंगे तो इनके अंदर जो कंप्रेशन पैदा हो रही है, उन कंप्रेशन के बीच में जो बीच वाला डिस्टेंस है, वो बीच वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड ऑफ द वेव। वेव्स के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो स्पीड है वो स्पीड को v से जाहिर करते हैं, और वो स्पीड कितनी है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें यहां पे देखें कि हमारे पास वैल्यू किस में मौजूद है, सेंटीमीटर में मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 40 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.4। ठीक है, 0.4। तो इसका मतलब वेव की जो स्पीड है वो क्या है, 0.4 मीटर पर सेकेंड है। और उसी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, लिखा हुआ है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को f से भी शो करते हैं और इस साइन से भी शो करते हैं, आपकी मर्जी जो भी लिखें। उसके बाद रिक्वायर्ड, हमें मालूम क्या करना है, हमें क्या मालूम करना है कि जो कंप्रेशन उसके अंदर पैदा होगी, लेट्स सपोज अगर मैं इसके अंदर कंप्रेशन पैदा करवाऊं, अब ये देखिए स्प्रिंग के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, अब ये भी कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है, तो इन दो कंप्रेशंस के बीच वाला ये जो डिस्टेंस है, ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये बताएं, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन। तो डिस्टेंस हमें पता है कि किसी वेव के दरमियान वाला जो डिस्टेंस होता है हम उसको किससे शो करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, वेवलेंथ। ओके जी, तो हमें वेवलेंथ मालूम करनी है,
तो हमें पता है सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमें पता है कि वेवलेंथ का कोई अपना फॉर्मूला नहीं होता। हम वेलोसिटी ऑफ द वेव वाले फार्मूले से फार्मूला बनाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें लैम्डा चाहिए, तो जो चीज हमें मालूम करनी पड़ती है उसे हम क्या करते हैं? अकेला करते हैं। तो यहां पे देखिए ये जो f है, यहां पे f और लैम्डा के बीच में कौन है? मल्टीप्लाई। तो यहां पे f जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ क्या करेगा? डिवाइड। तो v अपॉन f, और यहां पे कौन बचा? लैम्डा। ठीक है, ओके जी। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसके अंदर नाउ पुट द वैल्यूज, अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ऊपर कौन है? v माने स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड कितनी है? 0.4, ये ऊपर आ गया 0.4। नीचे क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कितनी है? 20 हर्ट्ज, ये आ गया 20। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वेव लेंथ बिटवीन कंप्रेशन, दो कंप्रेशंस के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है? 0.02 मीटर। तो इस प्रॉब्लम से हमें ये जाहिर हुआ कि एक आपके पास जो स्लिंकी स्प्रिंग है उसके ऊपर जब हमने फोर्स अप्लाई की तो उसके अंदर जो कंप्रेशन पैदा हो रही थी उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना आया? 0.02 मीटर आया। जो डिस्टेंस है वो 0.02 मीटर आया। क्यों आया? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी और उसकी स्पीड जो है वो इतनी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रॉब्लम की तरफ। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास जो पांचवा प्रॉब्लम है वो पांचवा प्रॉब्लम क्या है? कह रहा है सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग, फर्ज करें कि एक स्टूडेंट है जो पैदा कर रहा है, क्या पैदा कर रहा है? वेव्स पैदा कर रहा है। किसमें वेव पैदा कर रहा है? एक स्लिंकी में वेव पैदा कर रहा है, एक स्प्रिंग के अंदर वेव पैदा कर रहा है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक। वो जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट क्या कर रहा है कि एक स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर वेव्स पैदा करवा रहा है और वो अपने हाथों को क्या करता है? एक बार जो है, एक बार अपने हाथ को जो है वो क्या करता है? आगे करता है फिर पीछे करता है। एक बार अपने हाथ को क्या करता है? आगे करता है और एक बार अपने हाथ को पीछे करता है। फोर्थ बैकवर्ड, आगे करता है पीछे करता है। तो लाजिम बात है जब आगे और पीछे करेगा तो उसके अंदर क्या पैदा होंगी? ओसिलेशंस पैदा होंगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, वेव्स पैदा होंगी। उनमें जो टाइम लग रहा है ना, वो टाइम कितना लग रहा है? 0.4 सेकेंड। द वेव इन द स्लिंकी, और उस स्लिंकी के अंदर, स्प्रिंग के अंदर जो वेव बन रही है, वो वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितना कर रही है? 0.60 मीटर। बताएं, मालूम करें कि उस स्प्रिंग के अंदर जो वेव पैदा हो रही है उसका पीरियड कितना होगा? एक वेव पूरा होने के लिए या एक ऑसिलेशन के अंदर, अब उसके अंदर तो वेव्स पैदा होंगी ना, बहुत सारी वेव्स पैदा होंगी। एक वेव का पीरियड बताएं, टाइम कितना लगेगा? फ्रीक्वेंसी बताएं कितनी होगी? नंबर बी। और वेव के अंदर जो स्पीड होगी, रफ्तार होगी, वो भी बताएं। दोस्तों सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या मिला हुआ है। नंबर 1 0.40 सेकेंड टाइम पीरियड गिवन है, t इज इक्वल टू 0.40 सेकेंड्स। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है? वेवलेंथ 0.60 मीटर, वो हमने लिख दी वेवलेंथ। लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, कितना गिवन है? 0.60 गिवन है। मालूम क्या करना है? साफ लिखा हुआ है। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है, और उसके बाद वेव स्पीड लिखी हुई है, तो वेव स्पीड को हम v से शो करते हैं, ये भी हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं पीरियड क्यों नहीं कह रहा, टाइम क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि टाइम ऑलरेडी गिवन है 0.40 सेकेंड्स, और आप अपने आंसर में भी चेक कर सकते हैं
कि वो टाइम आपका ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब यहां पे टाइम हम मालूम क्यों नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्थ एंड बैक, वो कह रहा है एक बार आगे और पीछे करने में जो टाइम लग रहा है वो 0.40 लग रहा है, वो खुद बता रहा है। तो एक वेव के अंदर इतना टाइम लगेगा तो दूसरी जो वेव बनेगी उसमें भी कितना लगेगा, उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। तीसरी वेव जो बनेगी उसमें भी टाइम कितना लगेगा, वो भी इतना ही लगेगा, क्योंकि वेव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/T। F ये आपका सेम, 1 ये आपका सेम, टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है 0.40, इससे डिवाइड कर दे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी उस स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी पैदा होगी वो कितनी होगी, 2.5 हर्ट्ज होगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नाउ वेव स्पीड, स्पीड चाहिए, स्पीड को v से शो करते हैं। हमें पता है कि किसी भी वेव की जो स्पीड मालूम करते हैं उसके लिए फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहां पर v, ये आपका v सेम, यहां पर f फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 2.5, ये हमने रख दी 2.5। उसके बाद बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई, या क्या मल्टीप्लाई, लैम्डा माने वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है 0.60, 0.60, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। जब मल्टीप्लाई किया तो जो वेव की जो स्पीड आई है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड आई है, माने एक वेव की जो स्पीड होगी दैट विल बी द 1.5 मीटर पर सेकेंड। और पीरियड, टाइम तो ऑलरेडी गिवन है 0.40 सेकेंड। ठीक है, तो हमें यह पता चला कि अगर कोई स्टूडेंट किसी स्लिंकी के अंदर वेव्स पैदा करवा रहा है तो अगर उसका टाइम इतना होगा तो उसकी जो स्पीड वेव्स की होगी वो इतनी होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इतनी होगी। अगर वो वेव्स डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेंगी तो। ठीक है, चलते हैं अपने 6 प्रॉब्लम की तरफ। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो 6 नंबर प्रॉब्लम है वो क्या है, इफ 80 compression pass through a point in a spring। एक हमारे पास स्प्रिंग है, एक हमारे पास स्प्रिंग है जिस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन पैदा हो रही है। स्प्रिंग के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये जब जो स्प्रिंग आपस में करीब हो रहा है, ये जो करीब हो रहा है, ये जो करीब हो रहा है, यहां पे भी देखिए करीब हो रहा है, तो ये जो कंप्रेशन, करीब होने को जब ये आपस में पार्टिकल्स करीब हो जाएंगे इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। तो ये जो कंप्रेशंस हो रही है ना, ये कितनी कंप्रेशंस हो रही है, 80 कंप्रेशंस हो रही है। मैंने यहाँ पे 4 बनाई है। ठीक है, ये जो बीच वाला डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेरफेक्शन। ठीक है, तो वैसे तो 80 बनेंगी मगर मैंने 4 बनाई क्योंकि इतना मेरे पास जगह नहीं है। तो टोटल कंप्रेशंस कितनी बन रही है, 80 बन रही हैं। और उन 80 कंप्रेशंस बनने में जो समय लग रहा है, जो वक्त लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 सेकेंड्स लग रहे हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अगर 80 कंप्रेशंस बन रही हैं 20 सेकेंड में तो आप ये बताएं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और उसका टाइम पीरियड बताएं। 80 कंप्रेशन, यहां पे स्टूडेंट्स एक बार गौर से समझिएगा, कह रहा है 80 कंप्रेशन को टोटल टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। तो एक एक कंप्रेशन को जो टाइम लगेगा, एक एक कंप्रेशन को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा वो बताओ। ठीक है, यहां पे ये पूछ रहा है, इफ 2 कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। अगर 2 कंप्रेशंस आपस में अपार्ट हो जाती है, आपस में दूर दूर हो जाती है, तो देखिए ये कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, हर कंप्रेशन के बीच में ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो जब 2 कंप्रेशन एक दूसरे से दूर है
तो दोनों के बीच वाला ये जो डिस्टेंस है, बीच वाला, ये जो बीच वाला डिस्टेंस है, ये कितना अपार्ट हो रहा है, कितना बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, 8 सेंटीमीटर हो रहा है। इसका मतलब ये जो 80 कंप्रेशंस है, ये जो 80 कंप्रेशंस है, इन हर कंप्रेशन के बीच में वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और कैलकुलेट द वेव स्पीड, बताएं फिर वेव्स की स्पीड कितनी होगी, ये भी बताएं। चलें जी, तो सबसे पहले डेटा, क्वांटिटी ऑफ कंप्रेशन या नंबर ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशंस का तादाद कितना है, 80, n इज इक्वल टू 80, टाइम ऑफ कंप्रेशन वेव मेड, और ये जो 80 कंप्रेशन हो रही है, इनको जो टोटल समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 सेकेंड्स लग रहे हैं। और जो दो कंप्रेशंस हैं वो जब आपस में दूर हो रही हैं, मींस लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन वेव्स, वेव्स के में जो डिस्टेंस है या वेव जो डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं उसको लैम्डा से जाहिर करते हैं। कितना डिस्टेंस है, 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सेंटीमीटर इज नॉट अ बेस यूनिट, बेस यूनिट मीटर होता है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 को 100 से डिवाइड करेंगे, आपके पास ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और हमें मालूम क्या क्या करना है, तो खुला लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है, टाइम पीरियड भी चाहिए और वेव स्पीड भी चाहिए। तो देखो मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्रेशन, जो कंप्रेशन वेव हो रही है, 80 कंप्रेशन वेव हो रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये भी बताएं, और एक एक वेव को जो टाइम लग रहा है वो भी बताएं, और इनकी रफ्तार कितनी होगी ये भी बताएं। तो इसमें सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स आपकी यहां पर नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 80, ये 80 आ गया। टाइम, टाइम कितना है 20, ये 20। जब हम 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो जो एक एक वेव की जो कंप्रेशन होगी, टोटल वेव्स कितनी है, 80 है, 80 कंप्रेशन है, वेव नहीं 80 कंप्रेशन है। तो एक एक कंप्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 4 हर्ट्ज होगी। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए, टाइम पीरियड भी चाहिए, एक एक को कितना टाइम लगेगा, एक कंप्रेशन को कितना टाइम, टोटल 80 कंप्रेशन है। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 1/f, टी ये आपका टी 1, ये 1। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 4 हर्ट्ज, ये आपका 4। ठीक है, ओके जी। अब 1 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.25 सेकेंड। इसका मतलब टोटल कंप्रेशन कितनी है, 80 कंप्रेशन है। तो जो एक कंप्रेशन होगी ना, ये जो एक कंप्रेशन है, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2, ये आपकी 3, ये आपकी 4। एक कंप्रेशन को जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, ओके जी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस स्पीड। अब हमें स्पीड चाहिए, स्पीड को किससे शो करते हैं, v से। अब हमें स्पीड चाहिए, तो वी नो दैट कि इस वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v ये v सेम, f, f कौन है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 4, ये आ गया 4। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई, लैम्डा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपके पास कितनी गिवन है 0.08, 0.08। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक वेव की जो स्पीड होगी दैट बिकम्स 0.32 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको मैच भी कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्रॉब्लम का मतलब यह हुआ कि एक स्प्रिंग है और उसके अंदर 80 कंप्रेशंस हो रही हैं और टोटल उनको टाइम 20 सेकेंड लग रहा है। तो एक कंप्रेशन को जो टाइम लगेगा वो आपका 0.25 लगेगा और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 हर्ट्ज होगी और एक एक की जो स्पीड होगी दैट बिकम्स 0.32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 7 प्रॉब्लम है वो 7 प्रॉब्लम क्या है, वेव्स ऑन आ स्विमिंग पूल। कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल के अंदर कुछ वेव्स जनरेट हो रही हैं, वेव्स प्रोपोगेट कर रही हैं,
वेव्स मूव कर रही हैं, ठीक है, और उनकी जो रफ्तार है, और कितनी रफ्तार से मूव कर रही है, 0.90 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से स्विमिंग पूल के अंदर वेव्स प्रोपोगेट कर रही हैं, मूव कर रही हैं। इफ यू स्प्लैश द वाटर, और आप क्या हैं कि उस पूल के किनारे पे बैठे हुए हैं, एक किनारे पे आप बैठे हुए हैं और आपके सामने एक परली तरफ जो है दूसरा किनारा है, और आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि उसके अंदर वेव्स बन रही हैं, और वेव्स जो मूव कर रही हैं उनकी रफ्तार 0.90 है। आपने क्या किया, स्प्लैश द वाटर, आपने क्या किया, पानी को जो है स्प्लैश किया, पानी के अंदर जो है हाथ लाकर या पानी को जो है ऐसे मूव करवाया। आप कहां पर है, वन एंड, एक कोने पर है, ठीक है, ऑफ द पूल, कहां पर, पूल पर। जब आपने उस पूल के अंदर हाथ डाल के, जिस तरह हम बर्तन में अंदर हाथ डाल के, टप में पानी पड़ा हुआ है, हम हाथ डालते हैं और पानी को हिलाते हैं, तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड। आप देखेंगे जैसे ही आप मूव करवाएंगे तो पानी क्या होगा, दूसरे कोने पर जाएगा, ठीक है। अब ये आपका फॉर एग्जाम्पल, ये आपका जो है वो पाउंड है, ये आपका जो पूल है, आप जो है इस कोने पर जो है वो खड़े हुए हैं या यहां पे बैठे हुए हैं। आप एक कोने पर क्या करते हैं, आप देखते हैं कि वेव्स मूव कर रही हैं इतनी वेलोसिटी से। आपने जैसे ही जो है पानी के अंदर हरकत की, स्प्लैश किया, पानी को मूव करवाया, हाथ डाला, तो इस कोने से जो है वेव्स यहां से जाती हैं और वो दूसरे कोने पे जाके टकराती हैं। जैसे ही वो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो जैसे ही दूसरे कोने पर वेव जाएंगी, रिफ्लेक्ट, और वही वेव यहां से टकरा कर क्या करेंगी, रिटर्न्स बैक, वो वेव्स वापस होंगी। वेव्स जाकर टकराकर वापस जो आएंगी, वापस आने में इनको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 30.0 सेकेंड। हाउ फार अवे इन अदर एंड ऑफ द पूल, आप ये बताएं, आपसे जो दूसरा स्विमिंग पूल का किनारा है वो आपसे कितना दूर है, कितना फासले पर है, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। ओके जी, तो प्रॉब्लम में सबसे पहले देखें ये क्या है, स्पीड ऑफ द वेव्स इन द पूल। पूल के अंदर जो वेव्स बन रही हैं उनकी जो स्पीड है वो कितनी है, 0.90, v इज इक्वल टू 0.90 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें क्या गिवन है, वाटर वेव्स रिफ्लेक्ट्स बैक इन, जो वाटर की वेव्स, जब आप एक किनारे पे बैठे हुए थे, वेव्स आपने हाथ पानी के अंदर हिलाया, वेव बनी, दूसरे किनारे से टकरा कर वेव्स वापस जो आई, वेव्स जो वापस आई आप तक, तो उनमें उनके अंदर जो टाइम लगा वो कितना लगा, 30.0 सेकेंड्स लगा, ठीक है। ओके जी, टू फाइंड, हमें मालूम क्या करना है, मालूम क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द पूल। पूल के अंदर हमने ये मालूम करना है कि एक किनारा दूसरे किनारे से कितना दूर है, कितना फासले पर है। अब हम क्या करेंगे, इसको लैम्डा से शो करेंगे या एल से शो करेंगे या एस से शो करेंगे, वो आपकी मर्जी। वी नो दैट, हमें पता है कि हमें लैम्डा चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस को यहां पे मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो एफ है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि लैम्डा चाहिए ना, जो चीज चाहिए उसे क्या करेंगे, अकेला, तो एफ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे क्या करेगा, डिवाइड, वी अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखिए प्रॉब्लम के अंदर ये v है, वेलोसिटी, स्पीड, ये आपके पास तो गिवन है, नीचे कौन है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी तो प्रॉब्लम में है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा है, बट इन द प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू 1/t, ये 1 आपका सेम, t
टी मींस कौन, टाइम पीरियड क्या है 30.0, 30.0 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी। ठीक है, अब आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो देखिए लैम्डा का फार्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, एल लिखे एस लिखे लैम्डा लिखे, वो आपकी मर्जी, मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, ओके जी। तो ये v स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड 0.90 या गया 0.90, नीचे f है फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन वन एंड टू द अनदर एंड ऑफ द पूल, दोनों पूल के एक कोने से लेकर जो दूसरे कोने तक जो बीच वाला डिस्टेंस है वो आपका है 27.27 मीटर। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम आसान था, सिर्फ ये कह रहा था कि आप पूल के एक किनारे पे बैठे हैं और आप देखते हैं कि उसके अंदर वेव्स बन रही हैं। आपने क्या किया, हाथ डाला, पानी को हिलाया, जब हिलाया तो आपने देखा कि वेव जो है वो सीधी जाती हैं, दूसरे किनारे से टकराकर वापस आती हैं। तो आपने ये बताना है कि भाई कि इसकी स्पीड, इसकी जो है वो क्या कहते हैं, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो बीच वाला डिस्टेंस है वो कितना है, हमें ये बताना था और हमने ऑलरेडी ये चीज बता दी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने 8 प्रॉब्लम की तरफ। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉब्लम है 8 वो क्या है, अ सिंपल ओसिलेटिंग पेंडुलम। एक हमारे पास पेंडुलम है, कौन है हमारे पास, पेंडुलम, पेंडुलम कहते हैं झूले को। ठीक है, हमारे पास एक सादा सा झूला है ओसिलेटिंग, और वो ओसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, आगे और पीछे जा रहा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहा है। तो उसमें याद रखिएगा ये हमारा झूला है, झूले की ये वाली जो पॉइंट होती है हम उसे कहते हैं मीन पॉइंट, या फिर हम इसे कहते हैं सेंट्रल पॉइंट, या फिर हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मीन पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, और इससे हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ये भी आपकी एक्सट्रीम पॉइंट है और वो भी आपकी क्या, एक्सट्रीम पॉइंट। तो आपका झूला जो है वो क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है। क्या कर रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रहा है। इट मींस कि वो क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। हैज अ लेंथ ऑफ, और उस झूले की जो रस्सी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है 80.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, बताएं इट्स, नंबर ए, इसका पीरियड क्या होगा, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा। अब टाइम पीरियड क्या है कि इस पेंडुलम को अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए, इस पेंडुलम को अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम लगेगा वो बताएं, एंड नंबर बी फ्रीक्वेंसी भी बताएं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, जबकि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपके पास गिवन है। दोस्तों सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे कि हमारे पास क्या मिला हुआ है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम 80.0 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम लेंथ, लेंथ को किससे जाहिर करते हैं, एल से, और लेंथ कितनी है 80.0 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे ये जो सेंटीमीटर है ये आपके पास बेस यूनिट नहीं है। सबसे पहला काम ये प्रॉब्लम में होता है, जब आपके पास कोई भी वैल्यूज गिवन हो तो सबसे पहले आपने जो स्टेप 1 में देखना है कि आपके पास जो वैल्यू गिवन है क्या वो आपकी बेस यूनिट्स है। अगर बेस यूनिट है तो ओके है, नो प्रॉब्लम। अगर बेस यूनिट नहीं है तो आपको सबसे पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर इज नॉट अ बेस यूनिट, मीटर इज अ बेस यूनिट। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 80 को 80.0 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8 मीटर। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू, ये ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड क्या करना है, नंबर 1 पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का पीरियड चाहिए।
टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में। और नंबर 2 में बी में क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम, उसको एफ से जाहिर करते हैं, ये हमें चीज चाहिए, ठीक है। ओके जी, हमें पता है, वी नो दैट कि अगर आम दुनिया में अगर कोई चीज है, इसका मतलब कि अगर पेंडुलम नहीं है आपके पास, अगर किसी स्प्रिंग वगैरह की बात है, उसका टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करते थे, T इज इक्वल टू 1/f, T इज इक्वल टू 1/f। मगर यहां पे आपके पास पेंडुलम है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, T इज इक्वल टू 2π√L/g। तो स्टूडेंट्स ये T, ये आपका T सेम, ये आपका 2, ये आपका 2 सेम, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है, और बीच में कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई, और अंडर रूट, ये आपका अंडर रूट रेडिकल, ये L, L मींस लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितनी है 0.8 मीटर, 0.8। व्हाट इज द ग्रेविटी, ग्रेविटी हमारे पास कितनी मिली हुई है 9.8, 9.8, ये आ गया 9.8। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.284, और अंदर वाले दोनों वैल्यूज को अपॉन में है ना, इसका मतलब है डिवाइड करना है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद T, ये आपका T सेम 6.284, 6.284, बीच में कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.285, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वो पेंडुलम जिसकी लंबाई 80.0 सेंटीमीटर है, उसकी जो उसको एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा, जो वक्त लगेगा, दैट बिकम्स 1.79 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। ओके जी, अब बात खत्म नहीं हुई, नंबर बी भी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। तो नाउ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/t। तो ये F, ये आपका F सेम, ये ऊपर 1, ये आपका 1 सेम, ये T, T की वैल्यू क्या है टाइम पीरियड की 1.79, 1.79, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 0.55 हर्ट्ज। इसका मतलब वो पेंडुलम, अब पूरे प्रॉब्लम को मैं समराइज करता हूं, वो पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा था, आगे पीछे जा रहा था, अपने चक्कर पूरे कर रहा था, वाइब्रेशन कर रहा था, जिसकी लंबाई 80.0 सेंटीमीटर है, उसको जो एक चक्कर पूरे करने में टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इतनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पहले चैप्टर के जो ऑल प्रॉब्लम्स है वो मैंने सॉल्व कर दिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो। और देखिए, इंसान है, गलतियां हो सकती है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे मेरी गलती ठीक कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, ठीक है। और हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, आपको स्टार्ट करना है। दुनिया में देखे किसी को कुछ नहीं आता, हर इंसान ने शुरुआत 0 से की है। आपने शुरुआत कर देनी है, क्योंकि मैंने शुरुआत कर दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।